हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग टेक। दोस्तों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, लॉजिस्टिक सर्विस। दोस्तों, हमें जॉब में रहकर कभी ना कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है अपने सामान को इधर उधर शिफ्ट करने के लिए, अपना घर शिफ्ट करने के लिए, अपनी लोकेशन चेंज करने के लिए। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स क्वेश्चन कर रहे थे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने अपना सामान शिफ्ट किया। तो वो लोग जानना चाह रहे हैं कौन सा लॉजिस्टिक पार्टनर अच्छा है, क्योंकि उनके भी कहीं ना कहीं लास्ट टाइम एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे। तो दे वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए ताकि एक्सपीरियंस इंप्रूव किया जा सके। तो दोस्तों, मुझे लगा कि क्यों ना इसी चीज़ के लिए एक वीडियो बनाया जाना चाहिए जिसमें मैं सारे पॉइंट्स कवर करूं और जो आगे हर किसी की हेल्प कर सके डिसाइड करने में कि कौन सा लॉजिस्टिक पार्टनर सेलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, सेलेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले ऑनलाइन आप चेक कीजिए कौन कौन से लॉजिस्टिक पार्टनर्स अवेलेबल हैं और उनमें क्या प्रॉस कौन सा है। जैसे मैंने 3 लॉजिस्टिक पार्टनर सेलेक्ट किए थे, अग्रवाल, नो ब्रोकर एंड गति। उनके हर किसी के अपने अलग अलग प्रॉस एंड कॉन्स थे। उनके सारे प्रॉस एंड कॉन्स और उसे कैसे मैं हैंडल करना है वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला है लॉजिस्टिक मॉडल, दूसरा है प्रिकॉशंस, आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ड्यूरिंग योर सिलेक्शन ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, एंड थर्ड इज इंश्योरेंस, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, तो इसमें जब भी मुझे जो ध्यान आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा। तो बेटर है आप स्किप ना करें, क्योंकि अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप होता है तो उसकी वजह से आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस सही नहीं रहा, तो बेटर है मैं अपने सारी लर्निंग्स इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। बेटर है आप इसे फॉलो करें ताकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे लॉजिस्टिक पार्टनर की। मैंने 3 लॉजिस्टिक पार्टनर सेलेक्ट किए, अग्रवाल, गति एंड नो ब्रोकर। अग्रवाल डोर टू डोर डिलीवरी के लिए रेडी नहीं था जो मुझे चाहिए थी एज लॉजिस्टिक मॉडल, तो इसलिए मैंने उसे कंसीडर नहीं किया। दूसरा था गति। गति पहले बोल रहा था कि वो डोर टू डोर डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे, बट लास्ट मोमेंट पे ड्यूरिंग द डिस्कशन कहीं ना कहीं उसने रिवील कर दिया कि वो डोर टू डोर डिलीवरी करने वाला नहीं है, वो कंटेनर बेस्ड डिलीवरी करेगा। वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। और नो ब्रोकर ने मेरे को एग्री किया था कि वो डोर टू डोर डिलीवरी करेगा, तो मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया इसलिए अपनी कैटेगरी में। स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, लॉजिस्टिक मॉडल। तो दोस्तों, 2 लॉजिस्टिक मॉडल ये फॉलो करते हैं, डोर टू डोर डिलीवरी, जिसमें आपका सामान आपके यहाँ से पिक करेंगे और सीधा आपके डेस्टिनेशन पे ट्रक जाएगा। अनलोडिंग और लोडिंग बीच में नहीं होगी। तो इस वाले मॉडल में दोस्तों ध्यान रखिए, आप पहले ही कंफर्म कीजिए कि डोर टू डोर डिलीवरी करने वाला है और आप उस ट्रक पे अपना लॉक करने वाले हैं जो आप अपने डेस्टिनेशन पे ही ओपन करेंगे। अदरवाइज ये आपसे एग्री करेंगे डोर डिलीवरी, बट प्रैक्टिकली ये आपके ट्रक को अपने वेयर हाउस ले जाएंगे और बड़े कंटेनर के थ्रू ही शिफ्ट करेंगे, बिकॉज डोर टू डोर डिलीवरी के चार्जेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, जबकि कंटेनर बेस्ड डिलीवरी के चार्जेस, विच इज द सेकंड मॉडल, कम रहते हैं। तो ये ट्राई करते हैं। अगर किसी को अवेयरनेस नहीं हो तो बुक ये डोर टू डोर डिलीवरी करेंगे, लेकिन शिफ्टिंग कंटेनर बेस्ड करेंगे। मीन्स आपका सामान अपने वेयर हाउस ले जाएंगे, वहाँ इसको अनलोड करेंगे और एक बहुत बड़े कंटेनर में शिफ्ट करेंगे, फिर डेस्टिनेशन पे अगेन इनके वेयर हाउस में इस सामान को उतारेंगे और छोटे कंटेनर के थ्रू या छोटे ट्रक के थ्रू आपके यहाँ डिलीवर करेंगे। तो डोर टू डोर डिलीवरी की कॉस्ट हाई होती है, लेकिन सामान उसमें 100%, मतलब 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी कुछ सेफ रहता है। लेकिन वहीं कंटेनर डिलीवरी में कॉस्ट कम होती है, लेकिन सामान कंफर्म टूटेगा, क्योंकि उसमें 2 या 3 बार आपकी लोडिंग अनलोडिंग हो जाती है और जब आपके सामने लोडिंग अनलोडिंग नहीं होती है तो बड़े ही क्रूड तरीके से ये लोग सामान शिफ्ट करते हैं और इसमें सामान मिस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप ऑनलाइन आप किसी भी लॉजिस्टिक पार्टनर का फीडबैक देखेंगे तो उसमें यही है कि डोर टू डोर डिलीवरी नहीं हुई है, तो काफ़ी सारा उनका सामान मिस हो गया है। लॉजिस्टिक मॉडल आई थिंक आपको क्लियर होगा कि आपको कौन सा लॉजिस्टिक मॉडल आप अपनी कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज प्रिकॉशंस, आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्वे। आप सामान शिफ्ट करने से पहले अपने सामान का सर्वे कराइए। आप उसको बोलिए, जो भी आप लॉजिस्टिक पार्टनर सेलेक्ट कर रहे हैं, कि वो सर्वे करे। मेरे केस में नो ब्रोकर ने सर्वे करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला, सर आप अपने जो भी सामान की लिस्ट है आप वो हमें शेयर कर दीजिए, हम वो सामान कंसीडर कर लेंगे। लेकिन जब मैंने सामान की लिस्ट शेयर कर दी, उसके बाद भी जब फाइनली ये लोग पिक करने आए और इवनिंग में जाके बोलते हैं कि आपका सामान ज़्यादा है और हम लोग इसको नहीं ले जाएंगे और एडिशनल पैसे की डिमांड करने लगे, तब वही लिस्ट मैंने इनको दिखाई कि ये देखिए आपको पूरी लिस्ट शेयर की हुई है,
इसी के बिहाफ पे आप एक भी सामान एक्स्ट्रा नहीं बता सकते हैं, जो प्रैक्टिकली उनके लिए भी पॉसिबल नहीं था। देन दे एग्री ये ठीक है पूरा सामान लेके जाते हैं, बट इस सारे डिस्कशन में उन्होंने मेरे 2-2.5 घंटे खराब कर दिए और एंड रिजल्ट ये रहा कि रात को 12 बजे जाके पैकिंग कंप्लीट हुई और लोडिंग कंप्लीट हुई, जो बहुत ही हेक्टिक था मेरे लिए। और दूसरा इन लोगों से बहस करना बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। तो मेक श्योर आप सर्वे करके एग्री कीजिए कि जो सामान आपका जाना है बेटर है वो खुद सर्वे करके जाए, तभी आप उनसे एग्री कीजिए। सेकंड इज नंबरिंग। आप जो भी सामान भेजने वाले हैं, जब ये बॉक्सेस में, बेटर है आप पहले कुछ बॉक्सेस मंगा लें और पैक करके रखें। अदरवाइज ये लोग इतनी जल्दीबाजी में पैक करते हैं कि आपका जो फिजाइल सामान है वो टूट सकता है। तो आप सारे बॉक्सेस में पहले ही नंबरिंग कर दें और उन पर मेंशन कर दें व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू शिफ्ट इन दैट बॉक्स। उसे एक अलग टेबल बना के कहीं ना कहीं नोट करके रखें, सो आपको पता रहे कि आपका किस बॉक्स में क्या सामान आया है। बाई चांस आपका कोई बॉक्स मिस हो जाता है रास्ते में, तो आपको पता रहे कि बेसिकली आपका सामान कौन सा मिस हुआ है, बिकॉज अराउंड 40-50 बॉक्सेस इन जनरल हो जाते हैं, तो आप सारा याद नहीं रख सकते कि आपका कौन सा सामान मिस हुआ है। तो बेटर है आप नंबरिंग करके रखें। थर्ड पॉइंट इज पैकेजिंग। इनकी आप पैकेजिंग, ये लोग अगेन उसमें भी भगदड़ में आपकी पैकेजिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, तो मेक श्योर आप अपनी सारी पैकेजिंग अपने सामने करवाएं और मेक श्योर ये लोग प्रॉपर से कोरोगेटेड बॉक्स में और दूसरे जो भी पैकिंग मटेरियल हैं, बबल शीट्स वगैरह, उनके थ्रू पैक करें। और कोई फ्रिजाइल सामान है लाइक टीवी या आपका कोई स्टोन रिलेटेड, तो बेटर है उसे वुडन बॉक्स में कैरी करवाएं ताकि आपका सामान प्रॉपर से पहुंच सके। तीसरा पॉइंट है दोस्तों इंश्योरेंस, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मीनवाइल मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि नो ब्रोकर ने मेरे सामान की डिलीवरी किस तरीके से की। मैंने नो ब्रोकर से अपने हाउस होल्ड की डिलीवरी बुक की थी। इन्होंने 2 तारीख को सामान पिक किया विद द कमिटमेंट कि ये 9 मार्च और मैक्सिमम 10 मार्च तक सामान बेंगलोर में डिलीवर कर देंगे, लेकिन ये आज 14 मार्च को डिलीवर कर रहे हैं, वो भी आधा ही सामान डिलीवर कर रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं कैसे ये सामान डिलीवर करते हैं। मेरा आधे से ज़्यादा सामान ट्रक के रूफटॉप पर है, और वो इसलिए ताकि ये ट्रक के अंदर किसी और कस्टमर का सामान एक्कोमोडेट कर सके। ये आप देख सकते हैं किसी और कस्टमर का सामान रखा हुआ है और केवल 50% ही सामान डिलीवर किया गया है। रिमेनिंग 50% का मुझे कुछ भी अता पता नहीं है कब वो सामान आएगा, और इनके इस मिसबिहेव की वजह से मेरा आधे से ज़्यादा सामान डैमेज हो चुका है, और ये कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। सारे टाइमलाइन, सारी कमिटमेंट ये झूठ देते हैं, और ना इन्होंने ढंग से पैकिंग की। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये नो ब्रोकर का डिलीवरी मॉडल है। ये मेरे यहाँ से डोर टू डोर डिलीवरी के नाम पे सामान लेके चले गए, बिकॉज एग्रीमेंट था कि ये 17 फीट का ट्रक लेके आएंगे, लेकिन 14 फीट का लेके आए और बहुत सारे इश्यूज हुए उसमें। 14 फीट में फॉर श्योर सामान नहीं जाना था पूरा, तो इन्होंने आधा सामान लिया, कुछ 5-6 कार्टन मेरे रह गए, जिसको मुझे खुद पैसे पे करके पोर्टर के थ्रू इनके वेयर हाउस तक पहुंचाना पड़ा। और इन्होंने इंश्योर किया कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग मींस 3rd ऑफ मार्च को ये पूरा सामान 17 फीट के ट्रक में शिफ्ट करके इसे भेज देंगे। बट प्रैक्टिकली ऐसा भी नहीं हुआ। इन्होंने हालांकि मुझे 3rd ऑफ मार्च को कंफर्म किया कि आपका सामान ऑलरेडी निकल गया है और 8th को नहीं तो 9th मार्च को आपका पहुंच जाएगा। बाद में जब बहुत फॉलोअप करने के बाद पता लगा कि इन्होंने 8th मार्च को नहीं भेजा, तो मैंने फॉलोअप किया तो ये बोल रहा 9th को कंफर्म भेजेंगे सामान और आप छुट्टी ले लीजिए। मैं 9th को छुट्टी ली, 10th को छुट्टी ली, बट सामान नहीं आया और फॉलोअप करते ही रहा। तब इनका 15th ऑफ मार्च को इन्होंने ये ट्रक भेजा जिसमें इन्होंने मेरा आधा सामान भेजा। तो इट वाज अ बिग सरप्राइज। मोर ओवर आप देख सकते हैं ट्रक के टॉप पे इन्होंने सामान रख के भेजा है। ये सेकेंड लॉट का सामान है। इसमें आप देखेंगे कि ऐसे ही ओपन में जैसे गार्बेज होता है उस तरीके का ही ट्रक था और उसी में सामान पटक के भेज दिया है। दे हार्डली बॉदर कि आपका क्या सामान टूट रहा है। आप देख सकते हैं चेयर, रिवॉल्विंग चेयर बैक साइड में इस तरीके से उस पर बहुत सारा सामान रख दिया जिससे पूरी वो रिवॉल्विंग चेयर खराब हो। काफी सारा मेरा सामान डैमेज हुआ। मैं आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर करूंगा जो आपको आइडिया देंगे कि कैसे ये लोग डिलीवर करते हैं। ये हाउस होल्ड सामान है, बिकॉज ऑफ देयर पुअर हैंडलिंग और बॉक्सेस टूट चुके हैं। चेयर जो मैं आपको दिखा रहा था पूरा इसका बैक डैमेज हो चुका है जो अभी किसी काम की नहीं रही। ये आप देखेंगे कि बेड इन्होंने बिल्कुल गेट के पास रख के डिलीवर किया। बेड का ये लोअर पैनल है, यहाँ इन्होंने कोई भी कोरोगेटेड शीट यूज नहीं की जिसकी वजह से पूरा ये साइड पैनल खराब हो गया। ये इसका फ्रंट पैनल है, अगेन विदाउट यूजिंग कोरोगेटेड शीट, ये भी पूरा पैनल खराब हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं डाइनिंग टेबल है, अगेन इन्होंने मिस हैंडलिंग की लोडिंग अनलोडिंग में, उसकी वजह से पूरा डैमेज हो गया।
चेयर्स डाइनिंग की, ये भी अगेन इन्होंने उसको आई डोंट नो किस तरीके से स्क्रैच किया है ऑन द वे, और ये पूरी 6 चेयर्स हैं, सारी चेयर्स इसी तरीके से खराब कर दी। नेक्स्ट ये काफ़ी फेवरेट वॉच थी, ये अगेन इन्होंने पूरा उसका ग्लास तोड़ दिया। टीवी में आप देख सकते हैं टीवी भी प्रॉपर शिफ्ट नहीं किया, उसकी वजह से इसमें पिक्सल डैमेज हो गए और लाइनिंग्स आ गई, तो ये टीवी भी मेरे किसी काम का नहीं रहा फर्दर। बेड का ये साइड पैनल है, आप देख सकते हैं कि पूरा तरीके से स्क्रैच हो चुका है। दोस्तों इन्होंने पैसे का तो नुकसान किया ही नो डाउट, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं जो आप काफ़ी अटैच रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेंटिंग, इसको भी इन्होंने पूरी तरीके से डैमेज कर दिया। तो पर्सनली आई फील इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस आई हैव विद नो ब्रोकर। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये इनकी बुकिंग शीट है और ये सामान डिलीवरी है। तो इन्होंने फर्स्ट स्लॉट में कुछ 59 बॉक्सेस डिलीवर किए थे और ये 14 मार्च को डिलीवर किए हैं और 30 कार्टन पेंडिंग थे। लेकिन जो सेकंड स्लॉट मैंने दिखाया उसमें इन्होंने 27 बॉक्सेस ही डिलीवर किए और 3 स्टिल पेंडिंग। उसमें मैंने इनको मार्क करके दिया था कि 48 नंबर पे लाइक क्लॉथ बॉक्स था मेरा, वो नहीं डिलीवर किया, स्टूल्स थे वो नहीं डिलीवर किया, और ऑफिस चेयर थी वो एक इन्होंने डिलीवर नहीं की। ऑलमोस्ट कुछ 70-80 हज़ार रुपये का, बिकॉज मेरे कुछ 20 पेयर्स क्लॉथ थे उसमें, तो कुछ 70-80 हज़ार रुपये का इन्होंने नुकसान कर दिया, जिसके लिए मैं 2 महीने तक फॉलोअप करता रहा। आप देख सकते हैं इन्होंने सॉरी बोलते रहे, यू विल गेट लॉट ऑफ सॉरी मैसेज फ्रॉम दैट बट नॉट विदाउट एनी रिजोल्यूशन, कि आप फोटो भेजिए हम आपको सारा डैमेज क्लियर करके देंगे एंड ऑल। बट मैंने जब सारे फोटोज भेज दिए, काफ़ी बड़ी स्टोरीज लिखी, कुछ 35-40 मेल्स इनको किए होंगे उस 2 महीने में, बट रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये केवल अपोलॉजी मेल भेजते रहे कि आप हायर अथॉरिटीज तक पहुंच गए, आप उनसे रिजोल्यूशन लेंगे। बाद में ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट घुमाते रहे कि पहले बोलते CRM का काम है, बाद में बोल रहे बैक एंड टीम का काम है, फिर बोलते मीडिया टीम का काम है, और आप इनकी CRM टीम के अलावा किसी को अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि वही एक कॉल पे कनेक्ट होते हैं। और CRM टीम से केवल ये मैसेज दे के भाग जाती है कि अब ये हमारे स्कोप में नहीं है बिकॉज आपका सामान डिलीवर हो गया है, और अब ये इसे बैक एंड टीम देखेगी, और बैक एंड टीम का कोई कम्युनिकेशन चैनल ये प्रोवाइड नहीं करता है। मीन्स दे आर नॉट रेडी टू शेयर एनी इन्फॉर्मेशन। जस्ट एक मेल ID दे देते हैं, उस मेल ID पे आप देखिए, आप रिमाइंडर 10, 12, 15 कितने भी रिमाइंडर डालिए, वो रिजोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। आप देखिए 8 मई तक मैंने लास्ट इनको रिमाइंडर डाला, लेकिन मेरे को आज तक भी, अभी पूरा साल हो गया, आज तक भी कोई रिजोल्यूशन ये लोग नहीं दे पाए। तो मेक श्योर कि आप जो भी लॉजिस्टिक पार्टनर सेलेक्ट करें वो प्रॉपर हो और उसका थोड़ा फीडबैक ले लें। अब दोस्तों ये तो हो गए लॉस और सारे इश्यूज की बात, लेकिन अब करवाना तो हमें नहीं सही है, फाइनली किसी ना किसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन देयर आर सर्टेन मेजर्स जो आप ध्यान में रखेंगे तो आप इस लॉसेस को सेव कर सकते हैं। तो दैट कम्स विद द इंश्योरेंस। तो दोस्तों इसमें 2 तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। फर्स्ट जो लॉजिस्टिक पार्टनर आपको सजेस्ट करेगा कि सर मैं आपका सारा कवर करूंगा और आप मेरे से इंश्योरेंस लीजिए, और उसका अच्छा खासा अमाउंट ये डिमांड करते हैं। एंड सेकंड इज आप अपना पर्सनल कहीं से और ओपन मार्केट से इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस के नाम से आपको इंश्योरेंस मिलेगा, तो वो मेरे अकॉर्डिंग बेटर है, क्योंकि मैंने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह ने और लोगों ने शिफ्ट कराया, तो जिन्होंने भी लॉजिस्टिक पार्टनर से इंश्योरेंस लिया, तो ये लोग केवल और केवल एक तरीके का इंश्योरेंस कवर करते हैं जिसमें टोटल लॉस हो जाए, लाइक इनकी पूरी की पूरी गाड़ी में आग लग गई, कहीं गिर गई या कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसमें ये आपको कुछ नहीं दे सकते, वो लॉस कवर होता है। लेकिन जिस तरीके के डैमेजेस इन्होंने किए हैं उन सब चीज़ों को ये अपने लॉजिस्टिक में कवर नहीं करते, कहेंगे लेकिन कवर नहीं करेंगे। एंड ऑफ द डे आप बस इनको कम्युनिकेट करते रहिए, ये आपको XYZ रीज़न देते रहेंगे, एंड ऑफ द डे आपको ही वो सारा या तो खुद रिपेयर कराना पड़ेगा या आपको नया परचेज करना पड़ेगा। बट वहीं अगर आप ओपन मार्केट से लेते हैं, उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। जैसे मैंने पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस लिया, तो पॉलिसी बाजार में ये मरीन इंश्योरेंस के नाम से मिलता है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ या आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वन डिस्क्लेमर, मैं कोई पॉलिसी बाजार का मार्केटिंग नहीं कर रहा। अगर आपको मरीन इंश्योरेंस कहीं से भी आपको बेटर लगता है आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मैंने फॉलो किया। तो अगर आप उस तरीके से लेना चाहें तो लीजिए, अदरवाइज आप कहीं किसी और कंपनी से किसी भी तरीके से आप लेना चाहें तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो आप ये यहाँ इस तरीके से मरीन इंश्योरेंस सेलेक्ट कीजिए, अपनी बेसिक डिटेल्स डालिए, हाउस होल्ड आइटम्स न्यू एंड ओल्ड। दोस्तों एक्चुअली मैं ICICI लोम्बार्ड को पर्सनली प्रेफर करता हूँ क्योंकि क्लेम सेटलमेंट अच्छे हैं। अगेन डिस्क्लेमर,
मैं इनका कोई एजेंट नहीं हूँ, ना मुझे ICICI लोम्बार्ड कुछ पैसा दे रहा है इसके लिए, बट मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो इसलिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी साइट पे मुझे डायरेक्टली मिला नहीं मरीन इंश्योरेंस, तो इसलिए मैंने पॉलिसी बाजार के थ्रू जाना पसंद किया। मैं फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट कर लेते हैं 3 लाख। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों ये इंश्योरेंस के कैटेगरी आ गए। फर्स्ट है बेसिक कवर, जिसमें अगेन जो ये प्रैक्टिकली लेते हैं लॉजिस्टिक पार्टनर, बेसिक कवर, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ सर्टेन रिस्क कवर रहते हैं लाइक कोलिजन ऑफ गुड्स कैरिंग व्हीकल, फायर, लाइटनिंग और एक्सप्लोजन, ब्रेकेज ऑफ ब्रिज, ओवरटर्निंग ऑफ गुड्स कैरिंग व्हीकल, डिलीवरी ऑफ गुड्स और कार्गो एट ए डिफरेंट लोकेशन, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो इसमें अगेन आपके टोटल लॉस वाले सिनेरियोस कवर है, नॉट फुली कवर्ड। जो जनरली आप अगर 3 लाख का अगर आप इंश्योरेंस लॉजिस्टिक पार्टनर से कराएंगे वो अराउंड 10,000 के या 9 to 10,000 डिमांड करेगा। वो बैक एंड में 3,000 रुपीज़ का इन्हीं कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं, तो आप कंफर्म कीजिए। लेकिन इसमें अगर आपका कोई डैमेज होगा तो वो कवर नहीं होगा, इसीलिए वो आपको बाद में जब आपका डैमेज आप उनको रिपोर्ट करते हैं तो वो घुमाते रहते हैं, एंड एंड ऑफ द डे वो आपको कोई भी क्लेम नहीं देते हैं। वहीं अगर आप इनका जो टोटल कवर वाला है, ऑल रिस्क कवर काइंड ऑफ सिनेरियो, और डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं। तो जैसे मैंने ICICI लोम्बार्ड का एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो इसमें थेफ्ट कंडीशन कवर है, टोटल लॉस कवर है, मिसलेनियस डैमेज कवर है। तो जब अगर इस तरीके का आपका कोई डैमेज होता है तो आपको इनको टाइमली इन्फॉर्म कीजिए, उसके पिक्स भेजिए। और दूसरी जो LRF मैंने कॉपी आपको दिखाई थी जिसमें क्लियरली मेंशन था और नो ब्रोकर ने साइन करके दिया था कि हाँ लॉस हुआ है या टोटल मटेरियल डिलीवर नहीं हुआ है, वो सारे आप एज ए प्रूफ कंफर्म करके रखिए। और जब आप इनके फोटो पिक्चर्स सारा कुछ ICICI लोम्बार्ड को प्रोवाइड कर देंगे तो वो आपके वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग कि कितना आपका ओल्ड मटेरियल है, कितना आपका लॉस हुआ है, उनकी अपनी एक सर्टेन कैलकुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करके आपको उसका क्लेम सेटल कर देंगे। दिस इज द बेस्ट वे आई विल से कि आप अपने लॉसेस को सेव कर सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों लॉजिस्टिक पार्टनर की जो चीप ट्रिक्स ये यूज करते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, उनसे अपने आप को सेफ रखिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉपर से। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आप अगर अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में विद सम मोर इन्फॉर्मेशन।